वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है पैसिव वॉइस की, आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं जो भी हमारे बचे हुए हैं। तो चलिए, आज हमारा है टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है? हैड होती है ना। हाँ, देखिए अब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो किस में चेंज होगा, देख लीजिए। अब ये हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है देख लीजिए। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद बाय यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर है हमारा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए हैं तो उसे वही हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमने हैड लिखा। हैड हमारी क्या है? हैड हमारी है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने क्या यूज किया? उसके बाद हमने बीन ऐड कर दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का, पैसिव वॉइस का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब देखिए, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, देख लीजिए। एग्जाम्पल हमारा जैसे है क्या? सी हैड रिटन अ लेटर। क्या है? ऐसे है सी हैड रिटन अ लेटर, मतलब उसने वह एक लेटर लिख चुका था। ठीक है, ये मतलब इसका निकला, वह एक लेटर लिख चुका था। तो अब इसमें क्या है? हमारे सब्जेक्ट क्या है? सी। सी हमारी क्या है? ये हमारी सब्जेक्ट हो गई। और जो ए लेटर क्या है? ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिटन क्या है? रिटन हमारा है वर्ब। और हैड क्या है? हैड हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हाँ। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है। तो हमने कहा ना, स्ट्रक्चर हमारा क्या बन रहा है? पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्या लिखा? ए लेटर। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब कह रहा, लगाइए हैड। तो हमने हैड हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी। उसके बाद कह रहा है कि आप बीन यूज करिए, हमने बीन यूज कर दिए। फिर उसके बाद क्या क्या यूज होगा? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब की इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसमें कोई चेंजेस करने की बात नहीं है, वही हम यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? रिटेन। फिर इसके बाद बाय लगाना है, बाय यूज कर दिए। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हर। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाता है। ठीक, बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब उसमें क्या था? उसमें नॉट नहीं लगा था। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट वर्ड बीच में जरूर आएगा। ठीक है, देख लीजिए इसका हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देख लीजिए। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट, हैड प्लस नॉट। अब नॉट कहाँ पे यूज करेंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करेंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यूज कर लिया हैड। फिर क्या हो जाएगा? फिर देखिए, फिर हमारा नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद हमारा बीन यूज हो जाएगा। फिर वर्ब की कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। इसी से हमारा क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे क्या है? यू हैड नॉट संग ए सॉन्ग। क्या है? यू हैड नॉट संग ए सॉन्ग। क्या हुआ?
उसने एक हाँ, तुमने एक गाना नहीं सुनाया मतलब या नहीं सुना चुके हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या है, जो यू है हमारा क्या है, यू है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हैड क्या है, हैड हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर नॉट देखिए लगा हुआ है, फिर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, और ए सॉन्ग क्या है, ए सॉन्ग है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कह रहा है इसमें सबसे पहले लिखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में जाके, तो इसको हमने सबसे पहले लिख लिया। ये देखिए ए सॉन्ग, फिर उसके बाद क्या ऐड करना है, फिर उसके बाद हमको ऐड करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब हैड का हैड ही रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगाएंगे किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर उसके बाद बीन यूज करना है तो हमने बीन यूज कर दिया। ठीक है, फिर बाय लगाना है हमने, हाँ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बिल्कुल वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, वो ऑलरेडी लिखी हुई है तो वही हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर बाय, फिर यू का यू ही रहता है हमारा। ठीक है, तो यू लिख दिया। बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। जिसको बात क्लियर ना हो रही हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर करें। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे कौन से टाइप का, फर्स्ट टाइप का। कौन से, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है वो किस टाइप का होता है, जैसे कोई वर्ड लिख दिया जाए कि क्या वह स्कूल जा चुका होगा, जा चुका था, ऐसे। ठीक है, ये है हमारा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन सा टेंस चल रहा है हमारा, पास्ट परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए क्या चल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। तो इसमें क्या आया, क्या शब्द पहले आ रहा था ना, हाँ बिल्कुल, क्या शब्द पहले आ रहा था, तो हम क्या की स्पेलिंग हम क्या क्या नहीं लिखेंगे, क्या की स्पेलिंग हम व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। ठीक है, तो इसमें क्या, सबसे पहले हमने पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से ही उसको हम यूज करते हैं क्या की स्पेलिंग। ठीक है, हाँ तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले क्या हमने बताया ना कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट। मतलब पूरा वही रहेगा, बस क्या चेंज हो गया, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना है। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब ही हम पहले यूज करेंगे। ठीक है, और क्या क्यों कब कैसे की स्पेलिंग हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर लिखेंगे तो वो किस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे समझ जाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, हैड ही रीड अ न्यूज पेपर, हैड ही रीड अ न्यूज पेपर। क्या हुआ कि वह, क्या वह मतलब कि जो न्यूज़पेपर होता है उसको पढ़ चुका था, ऐसे करके, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ चुका था। तो अब यहाँ पे क्या वर्ड सबसे पहले आता है ना, तो उसकी स्पेलिंग हमने क्या लिखा, हैड लिखी, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। हैड यूज हो गई, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, फिर उसके बाद ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। अब देखिए, अब इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, जो पैसिव वॉइस है हमारा, जैसे क्या है, अब हैड, क्योंकि हैड तो सबसे पहले ही लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में भी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हैड लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ए न्यूज पेपर।
क्या है, ए न्यूज़पेपर, तो यही हमने लिख दिया ए न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद क्या है, फिर बीन, फिर क्या लगाना था। अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए क्या, एक मिनट, यहाँ पे नॉट लिखना हम भूल गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट, ठीक है, क्योंकि ये हाँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, ठीक है, तो नॉट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड ए न्यूज़पेपर नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन, फिर रीड बाय हिम, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रीड, रेड, रेड, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा सेंस होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना। इसमें मैंने क्या लगा दिया, सबसे पहले हम यूज किए हैं इसमें हैड वर्ब, मतलब क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद क्या यूज किए हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद नॉट यूज कर दिए ऑब्जेक्ट के बाद, फिर बीन लगा दिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो वही लगा दिए। फिर उसके बाद बाय, फिर ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हिम, ठीक है। बात क्लियर हो रही ना। अगर बात क्लियर हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, यस या नो में आंसर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का। देखिए अब सेकेंड टाइप का भी हमने बताया था ना, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के कहाँ आते हैं, सेंटेंस के हमेशा बीच में आते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, हमेशा बीच में लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या, क्यों, कब, कैसे, हिंदी में बीच में लिखे जाते हैं, लेकिन जब उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो उनकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, उनकी स्पेलिंग हम क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसका, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने बताया ना कि क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था पूरा सेम वही लिखा जाता है, सिर्फ क्या इसमें हो जाता है, इसमें यूज हो जाता है सिर्फ क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड टाइप में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले यूज हो जाएगा, बाकी पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, हैड, हैड है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको क्या ऐड करना है, हैड, यही हम कर रहे थे ना उसमें, बिल्कुल। उसके बाद हम उसमें क्या लिखे थे, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए इसको हटा देंगे तो ये बिल्कुल कैसा बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का बन जाएगा। कौन सा टाइप का बन जाएगा, फर्स्ट टाइप का। और अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं, एक याद कर लेंगे तो दोनों याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या ऐड कर देना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो हमारा किस टाइप का बन जाएगा, सेकेंड टाइप का बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। देखिए अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए हमारे सेकेंड टाइप के। जैसे है, व्हाई हैड यू नॉट वॉकड ए ग्राउंड इन द मॉर्निंग। क्या है, व्हाई हैड यू नॉट वॉकड ए ग्राउंड इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाई मतलब बोला गया कि तुम क्यों नहीं ग्राउंड में सुबह के समय टहलते, मतलब कि टहलने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यों है, क्योंकि स्पेलिंग हम सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग हम क्या लिखे हैं, सबसे, देखिए एक्टिव वॉइस है, देखिए इसमें सबसे पहले लिखे हैं, फिर क्योंकि उसमें सब वो लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिए। फिर उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है। फिर नॉट लगाया ना सब्जेक्ट के बाद, बिल्कुल। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में भी इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है यूज होती है। उसके बाद क्या है, ए ग्राउंड, वॉकड ए ग्राउंड, तो ग्राउंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इन द मॉर्निंग क्या हो गया, ये हमारा बन गया ईटीसी, ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्ड बन गए, ठीक है। देखिए इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ, तो इसमें भी हम क्वेश्चन वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना। हाँ, क्या है, क्वेश्चन वर्ड हम ऐड, एक मिनट,
ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसमें देखिए हैड लिखा है, बिल्कुल, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, हैड लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद उसने कहा था ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए ग्राउंड, तो हमने ए ग्राउंड यूज कर दिए। फिर क्या है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए। फिर क्या लिखा जाएगा, इसके बाद फिर इसके बाद लिखा जाएगा बीन, नॉट के बाद क्या लिखा जाएगा, बीन। ठीक है, बीन हो गई। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी लिखी हुई, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इन द मॉर्निंग, क्या है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर बाय यू, ठीक, इन द मॉर्निंग बाय यू। वाई हैड अ ग्राउंड नॉट बीन वॉक्ड इन द मॉर्निंग बाय यू, है ना, बात क्लियर होगी ना। ये हमारा कौन सा कैसे बन गया, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। कैसे बन गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, वाई हैड ए ग्राउंड नॉट बीन वॉक्ड इन द मॉर्निंग बाय यू। ठीक है, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। किस टाइप का पैसिव वॉइस, सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस बन गया। किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, किस टेंस का बना हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बन गया। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आई है, बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, और सबको ये सारे जितने कॉन्सेप्ट हैं सबको क्लियर हो रहे होंगे। जितने भी मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ वो भी सब लोग आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चाहो तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि हमेशा के लिए ये आपकी नोट हो जाएंगी। ठीक है, ताकि वीडियो आपको बार बार नहीं देखने को पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आज हम लोग यहीं पे इसको ओवर करेंगे। अब हमारे सिर्फ कितने सेंटेंस बचे हैं, सिर्फ 2 टेंस बचे हैं जिनकी हमको पैसिव वॉइस बनानी है। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बचा हुआ है, और दूसरा कौन सा बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट बचा हुआ है। तो ये 2 टेंस हमारी बची हुई हैं। तो अब हम इन दो टेंस को 2 दिन में और बिल्कुल हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस के जितने भी रूल्स हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी भी एक क्लास हम लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा नरेशन। ठीक है, आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब पैसिव वॉइस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद पैसिव रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से बनी रहे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।